लंबी लंबी छोड़ने की बात हो, बगैर सिर पैर के बोलने की बात हो, उसमें भाजपा सबसे आगे ना मिले तो फिर क्या बात हो। यहां पर संबित पात्रा ने आज शाम को एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहते हैं साहब कि 9 साल के अंदर हमने ये बना दिया। क्या क्या बना दिया सुनिए जरा एक बार, और कैसे लोग ट्रोल कर रहे हैं इनको। कह रहे हैं कि मोदी सरकार 9 साल बेमिसाल, और 9 साल के अंदर क्या क्या हुआ सुनिए। हर साल एक नया आईआईटी बना है, एक नया आईआईएम बना है, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोल दी गई है, हर 2 दिन के अंदर कॉलेज बना दिए गए हैं, हर दिन 2 कॉलेज, 2 दिन में 1 कॉलेज नहीं, हर दिन में 2 कॉलेज, एक दिन के अंदर 2 कॉलेज, और हर रोज जो है एक नई आईटीआई का निर्माण हुआ है। ये संबित पात्रा कहकर के चले गए। आपको याद है कुछ कर्नाटक के अंदर ये शब्द बहुत उछाला गया 91, अब भी नहीं याद आया। 91 गाली, अब याद आया आपको कुछ? 91 गाली मोदी जी ने जिक्र किया कि मुझे 91 गालियां दी गई हैं, और भाजपा ने डेट के साथ में गालियां बताई। 1 नंबर पर नीच का गंदी नाली का कीड़ा ये कहा, 2 नंबर पर जो है वो नीच, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, डेट वाइज गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा, उस नेता का नाम, तारीख ये बताया। 91 गालियों की लिस्ट है साहबों के पास में। लेकिन ये 9 साल के अंदर जो है इन्होंने आईआईटी बना दी, आईआईएम बना दी, वो कहां है उसकी लिस्ट नहीं है। यहां पर 91 गालियों का पूरा बही खाता जो है सामने रखा था, पूरा बही खाता। मैंने आपको दिखाई भी थी खबर कि 1 नंबर पर गंदी नाली का कीड़ा, 2 पर ये, 3 पर ये, और 100 पर 50 पर ये, और 91 पर ये। लेकिन ये लिस्ट नहीं दिखाई इन्होंने, और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भैया अगर यही बात है, इतने ही आईआईटी ये सब कुछ बना दिए गए हैं, तो ये तो इतने ज्यादा हो गए, ये कहां है? वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में ये तस्वीर आपको याद है, ये तस्वीर याद है कैसे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ में फोटो जो है वो लग गई थी, जबकि किराए के घर में रहती थी। दावा किया था मोदी जी के जो है वो आवास योजना में रह रहे हैं। कुछ मैंने जो है वो गूगल से चीजें निकाली है कि ये जो बोल रहे हैं साहब, गूगल इन पर कितनी जो है मोहर लगाता है। और उसके साथ साथ ये तस्वीर आपको याद है कि नहीं याद है? दुर्गेश चौधरी को तो आप भूल नहीं सकते हैं शायद। खैर जो भूल गए हैं उनको मैं याद दिला दूंगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये 40% का जो ठप्पा लगा, 40% की जो बातें हुई, और उसके बाद में जो है अब आपको कुछ ना कुछ ऐसा निकाल करके लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं साहब हम तो एजुकेशन पर काम करने वाले लोग हैं, हम तो देखिए क्या कुछ बना रहे हैं। अब दूसरी बात आप देखिए, लोग जो है पूछ रहे हैं, सही बात है, सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और इन्होंने लिख करके पूछा है, ये संबित पात्रा का ट्वीट आप देखिए, संबित पात्रा से जो है वो पूछा है, और संबित पात्रा को कहा है कि भैया ये बताओ ये है कहां पर। ये संबित पात्रा के हिसाब से 9 साल में जो है वो एक यहां पर जो है वो आईआईटी का निर्माण हुआ है, हर साल जो है वो एक आईआईटी का निर्माण हुआ है। तो ये 9 आईआईटी हो गई, कहां पर है ये 9 जो है वो आईआईटी हो गई, ये कहां पर है? ये इन्होंने सवाल पूछा, और वाजिब सवाल है, मुझे लगता है बतानी चाहिए कि कम से कम जो है वो एक आईआईटी कहां पर है, 2 आईआईटी कहां पर है, ये जवाब नहीं दे पाए। 9 आईआईएम कहां पर है? यूनिवर्सिटी जो है 468 वो कहां पर है? क्योंकि रोजाना हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं ये लोग। उसके बाद कॉलेज जो है 6570 कॉलेज हो गए हैं, वो कहां पर है? क्योंकि हर दिन के अंदर 2 कॉलेज बना रहे हैं, रोजाना 2 कॉलेज बना रहे हैं। और आईटीआई जो है वो 3285 वो कहां पर है? देखिए सवाल तो इनसे और भी बहुत कुछ पूछे जा रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है पूछे भी जाएंगे। ये सवाल मैं आपको दिखाता हूं, ये सवाल भी देखिए आप, ये सवाल जो है वो बड़ा है, वाजिब है ये। और ये सवाल ऐसा भी जो है वो आपने खूब देखा होगा कि कैसे जो है वो, कैसे मोदी सरकार ने जो जो वादे किए थे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, चीन थर थर कांपे, ये सारी बातें, 15 लाख, 2 करोड़, नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन, सड़क योजना, एक के बदले में 10 सिर, ये सारी वादे, काशी को क्यूटो बना देंगे, सोर्स स्मार्ट सिटी, ये सारी चीज भी लोग जो है पूछ रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखिए आप, यहां पर बड़ी जो दुविधा है ना इस खबर को बताने की, कि आखिरकार इस खबर पर क्यों चर्चा करें। ठीक है, संबित पात्रा ने जो है वो बोल दिया ये ऐसे, तो लोगों को मालूम है कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे ही बोल दिया होगा, हवा में छोड़ो इसको। तो क्यों मैं आपका समय खराब कर रहा हूं, और क्यों मैं अपना समय खराब कर रहा हूं? इसके पीछे एक वजह है, और ये वजह ये है, ये देखिए कि तस्वीर न्यूज लॉन्ड्री ने जो इस पर स्टोरी की थी, इसमें जो है क्या हुआ था कि ये तस्वीर छप गई थी।
तस्वीर तो प्रधानमंत्री के साथ छपी, लेकिन हमारे पास में न तो कोई घर है और न जमीन है। यह तस्वीर छप गई और इस तस्वीर को जो है विज्ञापन में डाल दिया गया और विज्ञापन में डाल करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कैसे जो है वो महिलाओं को घर दे रहे हैं और कैसे देखिए आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कितने लाख घर जो है वो दे चुके हैं, ये बताया गया। लेकिन हकीकत ये निकली कि ये खुद जो है 500 रुपए के किराया का मकान में रहती थी, 500 रुपए के किराए के मकान में। अब जो बड़ी समस्या है आज के दौर की वो ये है, बीजेपी जो कहती है अखबार टीवी मीडिया उसको सच मान लेता है और देखिए सब अखबारों के अंदर सब जगह पर जो है ये खबर छप जाती है। फिर इसीलिए चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि साहब ये तो बोल करके चले गए, ये साहब तो बोल करके चले गए कि इतने ये खोल दिए, कल को जो है अखबारों की हेडलाइन में ये आ जाएगा, कल को पोस्टर में आ जाएगा। इसीलिए चर्चा करनी जरूरी है। और थोड़ा देखिए मैंने गूगल से चीजें निकाली हैं। अब ये साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। संबित पात्रा की मान लें तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि 9 साल के अंदर जो है वो हर साल एक नया आईआईटी का निर्माण हुआ है। अब गूगल बाबा इस पर क्या कहते हो सुनिए। गूगल बाबा जो है वो कहते हैं कि देश के अंदर, अब केवल गूगल पर जाइए, मेरी मत मानिए, अब खुद जाकर के लिखिए कि देश में कुल आईआईटी, इसमें क्या आता है, भारत में कुल 23 आईआईटी कॉलेज हैं। अब 23 हैं, 9 साल में 9 तो इन्होंने ही खोल दिए, तो पहले की सरकारों ने तो कुछ किया ही नहीं, अभी इन्होंने सारे खोले हैं। अब उसके बाद दूसरा देखिए आप, ये कह रहे हैं कि हर साल एक नया आईआईएम बना रहे हैं। तो देश के अंदर इस वक्त में जो है मौजूदा समय में देश में जो है वो 19 जो है वो आईआईएम है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकायदा गूगल से निकाली है चीजें। ये 19 आईआईएम है देश के अंदर, ये देख लिया आपने। अब दूसरा देखिए, ये कह रहे यूनिवर्सिटी की बात। यूनिवर्सिटी की बात आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोला गया और देश के अंदर कुल जो है वो 789 जो है वो यूनिवर्सिटी है। अगर इनकी माने तो जो है देश में इस वक्त में जो है वो 468 तो इन्होंने ही खोल दिए हैं, 468 इन्होंने खोल दिए हैं। अगर 468 इन्होंने खोल दिए हैं तो जो 789 करीब 800 के करीब यूनिवर्सिटी हैं, तो मतलब पिछले 70-75 साल में 400 खुली थी और 400 ये इन्होंने खोल करके रख दी। ऐसे ही मोदी जी का एक और झूठ वायरल हुआ था एयरपोर्ट को लेकर के। खैर अब छोड़िए, अब आइए इस बात पर, ये तो मजेदार है, ये बहुत मजेदार है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, फिर खबर बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में क्या लिखा, इस ट्वीट में एक खबर, एक वीडियो भी थी बाकायदा। सरकारी नौकरी हेतु आयोजित परीक्षाओं के समयबद्ध परिणामों व पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री दुर्गेश चौधरी जी की नियुक्ति राजस्व लेखपाल पद पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ में हुई है। ये लेखपाल चौधरी का एक वीडियो, 1 मिनट का वीडियो, वो जो है वो योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और क्या कहा कि राजस्व लेखपाल के पद पर जो है बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से इनको चुना गया है। अब सच्चाई क्या थी वो सुनिए। इतनी गजब की बात, कमाल करते हैं साहब, मतलब आदमी जो है वो यकीन ना करे तो क्या करे। अब हमको वो लोग झूठा मान लेते हैं कि हाँ देखिए ये तो ऐसे ही बोल रहे होंगे शायद। अब मैं आपको आज तक की खबर दिखाता हूं। ये है 12 मार्च 2021 की खबर। 12 मार्च 2021 की खबर है जब ये योगी जी ने ट्वीट किया था। योगी राज में बिना वैकेंसी आए दुर्गेश चौधरी बन गए लेखपाल, ट्रोल होने पर निकल लिए नेपाल। समझे आप? ये लेखपाल जो है जिसको बनाया, ये यहां पर योगी आदित्यनाथ जो ट्वीट करके बता रहे थे कि लेखपाल बन गए दुर्गेश चौधरी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बने हैं। लेखपाल की भर्ती नहीं निकली थी साहब और ये कह रहे हैं कि लेखपाल बन गए। भैया भर्ती बगैर ही लेखपाल कैसे बन जाते हैं? और इसीलिए जो है ये साहब, इनको इतना परेशान कर दिया लोगों ने, इनको ढूंढ करके कि ये है कौन लेखपाल। ये क्योंकि लोग पहुंचने लगे, सोशल मीडिया के लोग पहुंचने लगे कि लेखपाल की भर्ती नहीं आई है, और जो बेरोजगार लोग थे जो लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे थे वो पहुंच गए इनके घर पर, ढूंढ दिया इनको लोगों ने। और ये साहब क्या किया कि फिर उसके बाद में नेपाल चले गए, नेपाल भाग गए। तो देखिए कैसे जो है वो देश में सरकार चल रही है, कैसे सिस्टम चल रहा है। हंसी आए ना आए, आदमी क्या करे। तो बहरहाल खबर को लोगों तक पहुंचाइए, कैसे जो है इतनी लंबी लंबी जो है वो फेंक करके छोड़ करके चले जाते हैं। मोदी के साथ में लोग तस्वीर खिंचवा करके उनके बारे में झूठ फैला देते हैं।
ये ऐसे ही वाकई अच्छे दिन लेकर के आ रहे हैं, केवल जो है वो पोस्टर के अंदर। हाँ, पोस्टर में आ गए अच्छे दिन, पोस्टर में दिख रहा है चकाचक भारत बन रहा है एकदम चकाचक, लेकिन क्या वाकई है? आप क्या सोचते हैं संबित पात्रा के बारे में? 2 शब्द लिख करके नीचे जरूर जाइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।